बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज को जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो है माइटोसिस का। हम माइटोसिस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और हमने कहा था माइटोसिस को बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो फेज़ है वो है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और जो सेकंड फेज़ है माइटोसिस की वो है साइटोकाइनेसिस, ठीक है जी। कितनी फेजेस हैं माइटोसिस की? दो फेजेस हैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस को आगे फर्दर फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसको हमने नाम दिया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज को हमने स्टडी किया था इससे पहले, और प्रोफेज हमने कहा था लार्जेस्ट फेज है माइटोसिस की, जिसके अंदर जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस को में हमने कहा था जो न्यूक्लियस की डिवीजन है वो होती है, और साइटोकाइनेसिस में जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है। अब जो प्रोफेज है उसको हमने जो है स्टडी कर लिया हुआ है। प्रोफेज में हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की थी, उसमें सबसे पहले पॉइंट में हमने कहा था जो सेल का जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल तैयार कर लेता है, क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाता है। जो सेल के जो क्रोमोसोम के जो बाहरी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, या न्यूक्लियर मैप होती है, वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है सेल की, ठीक है। उसके अलावा जो सेंट्रियोल्स हैं वो डुप्लीकेट करते हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, जिसको आपने सेंट्रोसोम्स का नाम दिया था। और वो स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट करते हैं, जिनको आप कलेक्टिवली मेटोटिक फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस प्रोफेज में आ चुकी थी सेल की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसकी फेज़ है मेटाफेज, उसको हम देखेंगे कि बेसिकली मेटा फेज़ में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। सेकंड जो इसकी फेज़ है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास सेल है। अब ये जो इसके ऑपोजिट पोल पे क्या है, ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रियोल्स है हमने कहा था ये जो माइटोटिक फाइबर्स हैं, जिसको आपने स्पिंडल फाइबर्स का नाम दिया था, वो इधर से क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, प्लस इनके अंदर जो माइक्रो टिब्यूल्स होते हैं, वो मिल के ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, ये ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। दोनों तरफ जो है ये स्पिंडल फाइबर आउटवर्ड और इनवर्ड जनरेट हो रहे होते हैं। बाहर से ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और सेंटर में हमारे पास ये इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं, ये कह लें कि ये प्रेजेंट होते हैं, ये देखें। इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं वो होंगे, ठीक है। अब ये जो यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से भी ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, और ये जाके क्रोमोसोम के जो पॉइंट है जिस पे अटैच हो रहे हैं, जो कि काइनेटोकोर पार्ट है, ठीक है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो एक क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम के जो 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 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जिस सेंटर पॉइंट्स को हम बोलते थे, क्या नाम हुआ, सेंट्रोमियर का नाम दिया था। और यहाँ पे कुछ खास किस्म की स्पेशलाइज किस्म की मैंने कहा था प्रोटीन्स होती हैं, जो हमने प्रीवियस पढ़ा था, जिनको आपने काइनेटोकोर प्रोटीन्स का नाम दिया था, ठीक है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है मेटाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम की इन काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ क्या होंगे, आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे। कुछ स्पिंडल फाइबर जो है वो इन क्रोमोसोम्स की जो काइनेटोकोर प्रोटीन है उनके साथ अटैच होंगे, ठीक है। और कुछ स्पिंडल फाइबर जो है वो आपस में ऐसे अटैच हो जाएंगे, ठीक है।
जारी बात है जब रास्ते में कोई क्रोमोसोम नहीं आएगा तो वो जो स्पिंडल फाइबर हैं क्या करेंगे, वो आपस में अटैच हो जाएंगे बजाय इसके कि क्रोमोसोम्स के साथ। ठीक है, तो कुछ तो क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर जो पार्ट है वहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगे, उनको हम बोलेंगे काइनेटोकोर फाइबर्स। क्या बोलेंगे उनको हम? काइनेटोकोर फाइबर्स। ठीक है, और जो कुछ दूसरे जो हैं वो अटैच नहीं होंगे इन क्रोमोसोम के साथ, उसको हम बोलेंगे नॉन काइनेटोकोर प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि जारी बात है जब सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ओरिजिनेट होंगे, कुछ जो स्पिंडल फाइबर हैं वो ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर जो कि सेंट्रोमेयर पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे अटैच होंगे, उनको हम बोलेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, और जिनके रास्ते में क्रोमोसोम नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे, वो आपस में ही ऐसे अटैच हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक जो है वो स्पिंडल फाइबर इधर से निकला, एक इधर से निकला, अब रास्ते में कोई क्रोमोसोम नहीं आया तो ये इस तरीके से आपस में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह इधर से है, रास्ते में कोई क्रोमोसोम नहीं आया तो ये आपस में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम बोलेंगे ये कौन से फाइबर्स हैं, ये नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक है, अब इस तरीके से जब ये क्रोमोसोम इस स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होंगे तो एक क्रोमोसोम के साथ बेसिकली दो स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्या होंगे, अटैच होंगे। ये देखिए ये क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम है, एक स्पिंडल फाइबर इधर से अटैच होगा, एक स्पिंडल फाइबर इधर से अटैच होगा, दोनों सेंट्रोमियर की तरफ से एक एक स्पिंडल फाइबर आके इस एक क्रोमोसोम के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेटाफेज में जो है बेसिकली क्या बनती हैं, मेटाफेज प्लेट बनती हैं। मेटाफेज प्लेट जो है वो मेटाफेज प्लेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, मेटाफेज प्लेट बनेंगी और क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को उन मेटाफेज प्लेट एक जो है वो क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो मेटाफेज में जो एक पॉइंट लाजमी आपके जहन में होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स आर अरेंज themselves on equator of मेटाफेज प्लेट। ठीक है, क्रोमोसोम्स अपने आप को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे मेटाफेज में कुछ इस तरीके से। आपको ये फिर फेज जो है वो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से नज़र आएंगे। ये जो है जी सेल है, ठीक है, ये इसके सेंट्रियोल्स हो गए। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है ये कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज किए हुए होंगे। ठीक है, इस तरीके से एक इधर से एक इधर से। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स ने अपने आप को क्या अरेंज कर लिया है, क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है किन के ऊपर, मेटाफेज प्लेट के ऊपर। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो फेज है वो है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स ने अरेंज किया हुआ अपने आप को इन मेटाफेज प्लेट पे, ये क्या करेंगी, मेटाफेज प्लेट जो है क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल की तरफ ऐसे क्या करेंगी, पुल करेंगी, खींचेंगी। इनके खींचने से क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनके अंदर क्या हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, पल क्या होगा कि ये देखें, अगर ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, अब यहाँ पे मेटाफेज प्लेट लगी हुई है। ठीक है, ये दोनों आपस में ये दोनों क्या करेंगे, दोनों जो है सेंट्रोमियर से पकड़ के क्रोमोसोम्स को जो है आपस में अपोजिट पोल की तरफ ये इधर खींचेंगे, ये इधर खींचेंगे। जब कुछ इस तरीके से होगा तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस पोजीशन में आ जाएंगे, इधर के इधर चले जाएगा एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और दोनों अपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा।
ठीक है, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, बाइट से ये जो है वो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच होते हैं। क्यों अटैच होते हैं? ताकि ये पकड़ में मजबूती हो, यानी कि आसानी हो खींचने में क्रोमोसोम्स को। ठीक है, अब ये देखिए क्या होगा कि ये फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये इधर से अटैच है, ये इधर से, और ये, ठीक है। अब जब ये इनको आपस में अपोजिट पोल की तरफ ऐसे खींचेंगे तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में, दो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और वो कुछ इस तरीके से सिचुएशन में आ जाएंगे, इस सिचुएशन में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं आपस में क्या हो गए, सेपरेट हो गए, और इसके जो नॉन काइनेटिको स्पिंडल फाइबर्स हैं वो फर्दर जो है क्या कर जाएंगे, इलोंगेट कर जाएंगे। नॉन काइनेटिक और फाइबर्स वही फाइबर्स जो आपस में फर्दर क्या कर रहे हैं, ये इलोंगेट कर देंगे। ठीक है जी, नॉन काइनेटिक और फाइबर्स फर्दर इलोंगेट, ठीक है, और जो काइनेटिक फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे। अब क्या होगा, जो दो सिस्टर क्रोमोटिड्स थे वो सिस्टर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये क्या थे, ये टू सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, टू sister chromatids now will converted into sister chromosome। अब ये सिंगल क्रोमोसोम हो जाएगा, सिंगल उधर चले गए, सिंगल क्रोमोसोम जो है वो इधर आ जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे, ये अब क्रोमेटेड नहीं होगा, ये होगा सिस्टर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ठीक है जी, ये एनाफेज में चेंज आ रही है। एनाफेज में क्या चेंज आ रही है, जो पॉइंट आपकी याद रखने वाला है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव करेंगे, और उनके अंदर जो है वो सेपरेशन हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी, और जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स है वो फर्दर जो है वो साइज में इलोंगेट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस पे जो पॉइंट आपने याद रखना है कि द क्रोमोसोम्स moves, separates and moves towards the opposite pole। ठीक है, ये एनाफेज का पॉइंट आपको याद रखना है कि जो क्रोमोसोम्स है सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द एनाफेज आप देखिए कि दोनों जो है वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक साइड पे, एक साइड दूसरी साइड पे जो है वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चले गए। ठीक है, लास्ट में हमारे पास जो टीलोफेज है इसको देख लेते हैं कि टीलोफेज क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज होगी दैट इज द टीलोफेज। ठीक है, अब टीलोफेज में अगर तो आपने ये सारी फेजेस लिखी हैं तो आपको टीलोफेज के बारे में अगर मैं एक ही पॉइंट बताऊंगा तो आपको जहन में आ जाएगा कि टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ, कि टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज जो है वो प्रोफेज का उलट है, यानी कि जो काम प्रोफेज में हो रहे थे वो टीलोफेज में जो है जो आके जो है वो उसके उलट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रोफेज में क्या क्या काम फॉर एग्जाम्पल हो रहे थे, जो न्यूक्लियर इन्वेल्व थी वो डिसअपेयर हो रही थी। ठीक है, टीलोफेज में आके वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगी। ये अगर सेल है, ठीक है, ये एनाफेज के बाद वाला पार्ट है, इसमें हमने देखा है कि
कुछ हाफ ऑफ द क्रोमोसोम एक साइड पे आ गए हैं और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो जो दूसरी साइड है उस पे आ चुके हैं, कुछ इस तरीके से। अब इस फेज में क्या होगा, इस फेज में क्या होगा, इस फेज में होगा कि ये कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो इनके अराउंड जो है वो दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। दो न्यूक्लियर इन्वेलप तो नहीं, इनके अराउंड क्या बनना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाएगी। और ये जो क्रोमोसोम्स बने हैं ये कंडेंस होके दोबारा से क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये इस तरीके से न्यूक्लियर इन्वेलप बनी और ये जो क्रोमोसोम आपके पास हैं ये क्या हो जाएंगे, ये ऐसे कंडेंस होके ये न्यूक्लियर इन्वेलप बन गई इनके अंदर बाहर। और ये जो क्रोमोसोम से दोबारा कंडेंस होके ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको आपने क्रोमेटिन कहा था उसकी फॉर्म जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से चेंजेस आ जाएंगे टीलोफेज में। अब देखिए प्रोफेज में क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा था, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हो रही थी। अब इसमें क्या है, वो न्यूक्लियर एनवेलप रीअपेयर होगी, क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गए। अब इनके दरमियान में ये एक गैप जनरेट हो गया। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे डिवीजन हो चुकी है न्यूक्लियस की। तो अब इसके अंदर आप देखें कि एक जो सेल है, सेल एक ही है लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो दो हो गए हैं, दो न्यूक्लियस यानी कि टू न्यूक्लियस है। अभी सेल की डिवीजन नहीं हुई, बट जो प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस का वो कंप्लीट हो चुका है। कैरियोकाइनेसिस में हम कहते थे जो न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड होता है। ठीक है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज से होता हुआ जो न्यूक्लियस जो है वो दो में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, टू न्यूक्लियस। इस सेल में टू न्यूक्लियस यानी कि जो एक न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो चुका है और वो दो में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ तक हमारी जो कैरियोकाइनेसिस है यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब लेकिन याद रखिएगा अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपको रिवाइज कर देते हैं इसको। हमने कहा जो प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस की फेज है। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। प्रोफेज हमने पहले पढ़ी थी, प्रोफेज में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है वो डिसअपेयर हो जाती है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाते हैं, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो डुप्लीकेट करते हैं जिनको हमने सेंट्रोसोम्स का नाम दिया था, ऑपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स जिनको आप माइटोटिक फाइबर कलेक्टिवली कहते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास मेटाफेज है। मेटाफेज में सिंपली क्या काम हो रहा है, जो क्रोमोसोम्स हैं इन मेटोटिक प्लेट जिनको आप स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं उनके ऊपर या इक्वेटर के ऊपर जो है वो इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह हम बच्चों को स्कूल में कहते हैं ना एक तरतीब लाइन में आ जाएं, जब असेंबली करवा रहे होते हैं तो बच्चे अपनी अपनी लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है ये इस तरह लाइन वाइज अलाइन हो जाएंगे इन जो माइटोटिक प्लेट्स हैं इनके ऊपर। ठीक है, और देन क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम्स की जो काइनेटोकोर वाला पार्ट है जिसको आप बोलते हैं स्पेशलाइज किस्म की प्रोटीन होती है सेंट्रोमेयर के पास, वहाँ पे अटैच होंगे, उनको हम बोलेंगे काइनेटोकोर फाइबर्स। जो आपस में अटैच हो जाएंगे, जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होंगे, उनको हम बोलेंगे नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो सिंपली अरेंज हो जाएंगे मेटाफेज में क्रोमोसोम्स। देन एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में वो क्रोमोसोम जो अरेंज होते हैं स्पिंडल फाइबर उनको पकड़ के ऑपोजिट पोल की तरफ ऐसे खींचेंगे तो वो सेपरेट हो जाएंगे क्रोमोसोम, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। एंड जो नॉन काइनेटिक कोर फाइबर्स होंगे वो फर्दर जो है वो इलोंगेट कर जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे और जो दो सिस्टर क्रोमोटिड्स थे वो अब सिस्टर क्रोमोसोम की शक्ल में आ गया। जब सिंगल होगा तो आपने सिस्टर क्रोमोसोम का नाम देना है। देन हमारे पास जो है वो टीलोफेज है। टीलोफेज सिंपली जब आएगी तो उसमें जो प्रोफेज में काम हुआ था उसके रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे, जो न्यूक्लियर इन्वेल्प डिसअपेयर हुई थी वो रीपेयर होना शुरू हो जाएगी, क्रोमोसोम अगेन क्रोमेटिन की शक्ल में आ जाएंगे। ठीक है, और एक गैप जनरेट हो जाएगा दोनों न्यूक्लियस के दरमियान। इस केस में क्या होगा, दो न्यूक्लियस सेल के अंदर बन जाएंगे और न्यूक्लियस की जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी जिसको हमने कैरियोकाइनेसिस का जो नाम दिया है।